प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्वाड की हैसियत क्या है, वो भारत के किस काम का है और भारत के लिए क्या करेगा। इन सवालों का भारत मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल 2014 के पहले तक भारत में पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन ये था कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते थे तो लौट कर आने के बाद जनता को बताते थे कि वो जो पैसा फूंक कर आए हैं उसका हासिल क्या हुआ है। पर मौजूदा दौर में मीडिया का तमाशा चलता है सिर्फ कुछ चुनिंदा फोटो और सर्कस वाले वीडियो वायरल करने के लिए। पिछले 8 साल में 58-54 का कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। बस जबरदस्ती गले मिलने की तस्वीरें वायरल जरूर होती रहती हैं। इंटरनेशनल मीडिया तंज कर रहा है और मुल्क का मीडिया जनता को उल्लू बना रहा है। भारत और चीन के बीच $70 बिलियन का कारोबारी घाटा हुआ है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों के मामले में भारत का 50% सामान चीन से आता है। शायद इसीलिए चीन ने क्वाड को इंडो पैसिफिक ओशन का झाग कहा था। कुछ जानकारों के मुताबिक तो क्वाड की बैठकें गेट टुगेदर, चाय पार्टी और बेहतरीन खाना खाकर लौटने का दूसरा नाम है। $674 बिलियन के बिजनेस सरप्लस पर खड़ा चीन दादागिरी करता है, खुलेआम धमकाता है, घुसकर कब्जा करता है, सीना तान कर वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और क्वेट के मुल्क सही ढंग से चीन से जुबानी जंग भी नहीं लड़ते हैं। सियासी तमाशे को समझें। एक तरफ जो बाइडेन ने जहां चीन पर लगे सैंक्शंस में कुछ रियायतें देने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को सिक्योरिटी देने की गारंटी भी दी है। वहीं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी तक चाइना का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी तरफ ताइवान ने यूक्रेन का हाल तो अपनी आंखों देख ही लिया है। उसे डाउट है कि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो अमेरिका जो बोल रहा है वो निभा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ताइवान पर चीन का हमला होने की सूरत में अमेरिका क्या मिलिट्री इंटरफेरेंस करेगा। इस सवाल को लेकर अमेरिका लंबे अरसे से स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता की पॉलिसी पर चलता रहा है। वहीं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के साथ चीन का फिर से इंटीग्रेशन यानी एकीकरण जरूर होगा। उन्होंने ये मकसद को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने को भी खारिज नहीं किया है। जापान, जिसने इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के नाम पर क्वाड बनाया, वो चीन से अकेला नहीं लड़ सकता है और ना ही उसकी ताकत चीनी इकोनॉमिक एम्पायर से टकराने की है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ऑक्स से बड़ा खुश है, पर कहा जा रहा है कि भारत फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चुपचाप चीन के एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण का सामना कर रहा है, लेकिन बुलडोजर नहीं चला पा रहा है। इसीलिए चीन ने क्वाड को इंडो पैसिफिक ओशन के झाग का नाम दिया है। पर अहम सियासी तमाशा यह है कि क्या वाकई भारत क्वाड मुल्कों के बीच फंस चुका है और क्वाड में शामिल होने से भारत को किन मुश्किलों का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है, सब जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस की चल रही जंग के बीच सबसे ज्यादा जिक्र ताइवान का हो रहा है। वहीं जो बाइडेन ने मंडे को कहा कि वो ताइवान की सिक्योरिटी के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिस पर चीन सरकार ने सख्त एतराज जताया है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चीन और ताइवान के पेचीदा मसले को समझ लें। दरअसल चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रोविंस यानी सूबा है, जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक आज़ाद मुल्क मानता है, उसका अपना संविधान यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है
और वहां लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकार की हुकूमत है। ताइवान साउथ ईस्ट चीन के तट से करीब 100 मील दूर मौजूद एक आइलैंड है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन में मौजूद है, जिसमें अमेरिका सपोर्टर कई मुल्क मौजूद हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से ये सभी आइलैंड्स काफी अहम हैं, क्योंकि चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो जानकारों के मुताबिक वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो सकता है। इसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। खैर, अब ये समझ लें कि चीन से अलग कैसे हुआ ताइवान। दरअसल दोस्तों, दोनों के बीच अलगाव करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। उस वक्त चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग की अगुवाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग वहां से भागकर दक्षिणी पश्चिमी आइलैंड ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर वक्त तक कुओमिंतांग पार्टी की ही हुकूमत रही है। अब चीन और दुनिया के लिए ताइवान इतनी अहमियत क्यों रखता है, उसे भी समझ लें। दरअसल दुनिया के रोजाना इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फोन, लैपटॉप, घड़ियां और गेमिंग डिवाइसेस में जो चिप लगती है वो ज्यादातर ताइवान में बनती है। चिप के मामले में ताइवान फिलहाल दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए वन मेजर नाम की कंपनी को ले लें तो आपको बता दूं कि अकेले ही ये कंपनी दुनिया की आधे से ज्यादा चिप का प्रोडक्शन करती है। 2021 में दुनिया की चिप इंडस्ट्री करीब $100 अरब की थी और इस पर ताइवान का दबदबा रहा है। और अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया तो दुनिया की इतनी अहम इंडस्ट्री पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। खैर, अब क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल होने जापान पहुंचे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन को वार्निंग दी है। वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन के 4 मुल्कों के नेताओं ने ट्यूसडे को टोक्यो में हाथ उठाकर कहा कि वो इस रीजन की सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये इशारा तो चीन की तरफ था ही, जिस पर ये चारों मुल्क दादागिरी का इल्जाम लगाते रहते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए हैं। टोक्यो में इस सम्मेलन में इंडो पैसिफिक रीजन में अमन और सिक्योरिटी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। और साझा बैठक के अलावा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बेनीजी ने एक दूसरे के साथ बाइलैटरल बातचीत भी करी है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे का साथ देने जैसे मुद्दों पर बात हुई है। क्वाड बैठक के एजेंडे में ताइवान ऑफिशियल तौर से तो शामिल नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक चारों मुल्क के नेताओं की बातचीत में यह सबसे अहम मुद्दा रहने की उम्मीद है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा। इसके अलावा रूस और यूक्रेन को लेकर भी बात होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि इसमें भारत को रूस के खिलाफ मनाना भी एक एजेंडा हो सकता है। इन चारों मुल्कों में भारत ही सिर्फ ऐसा मुल्क है जिसने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया है। भारत ने बातचीत के जरिए मसले सुलझाने की अपील जरूर करी है, लेकिन रूस से कारोबार भी अपना जारी रखा है, जिससे अमेरिका ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इससे उसके रूस पर लगाए बैन का असर कम होता है। तो सियासी जानकारों का मानना है कि फिलहाल वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत के साथ जोर जबरदस्ती करने के बजाय नरमी के साथ उसे रूस के खिलाफ तैयार करने की रणनीति अपनाई है, और यहीं पर भारत फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ये आने वाले वक्त में भारत के लिए बैकफायर भी साबित हो सकता है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुए हैं।
इसकी वजह चीन को लेकर दोनों मुल्कों की अपनी अपनी साझा फिक्रें हैं। क्वेड को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते असर के खिलाफ एक कोशिश के तौर पर देखा जाता है और भारत और अमेरिका दोनों के ही पर्सनल इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। खैर दोस्तों, कहा जा रहा है कि क्वेड के देश आमतौर पर इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन में हालात काफ़ी संजीदा हैं और ये इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी खतरनाक है। लेकिन कुछ अमेरिकी जानकारों के मुताबिक इस बात पर अभी क्लैरिटी नहीं बन पाई है कि ये चारों मुल्क इस खतरे से कैसे सीधे तौर पर निपटेंगे। खासकर भारत का रोल इस ग्रुप में बेहद धुंधला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।